नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा तिवारी ओएसएस फर्टिलिटी रायपुर में फर्टिलिटी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे एज़ोस्पर्मिया के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। अगर इनफर्टिलिटी की समस्या के साथ आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसा वो पहला टेस्ट क्या है जो वो आपको बताएंगे। मेल साइड से ये टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस। कुछ ऐसे कपल्स में सीमेन एनालिसिस में नील स्पर्म काउंट या फिर जीरो स्पर्म काउंट की समस्या आती है। जनरली ये सिर्फ एक सीमेन एनालिसिस के बेसिस पर डायग्नोस नहीं किया जाता, बल्कि इसे रिपीट कर कंफर्म किया जाता है और इसके लिए सीमेन सैंपल को लैब में सेंट्रीफ्यूज मशीन में पेलेट फॉर्मेशन करके उसमें भी माइक्रोस्कोप के द्वारा सीमेन में स्पर्म को खोजा जाता है और उसमें जब स्पर्म ना मिले तब ये डायग्नोसिस नील स्पर्म काउंट यानी कि एज़ोस्पर्मिया पेशेंट को बताई जाती है। ऐसे में सबसे पहला क्वेश्चन जो पेशेंट की तरफ से आता है वो ये होता है कि क्या डॉक्टर हमारे लिए अपना खुद का बायोलॉजिकल यानी कि जेनेटिक चाइल्ड पॉसिबल है क्या। तो इसके लिए आइए समझते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एज़ोस्पर्मिया के कुछ कारण प्री टेस्टिकुलर यानी कि जैसा कि हम जानते हैं स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस में होती है, तो ऐसे कुछ हार्मोन्स जो ब्रेन से रिलीज होते हैं और ऐसे कुछ फैक्टर्स इन्फेक्शंस जो बॉडी में होते हैं और वो टेस्टिस को अफेक्ट करते हो या स्पर्म फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स की वजह से अगर एज़ोस्पर्मिया है तो अगर हार्मोन्स की कमी जिसमें हम डायग्नोसिस बनाते हैं हाइपोगोनाडिज्म हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनाडिज्म की, उनमें हम हार्मोनल इंजेक्शंस के द्वारा ट्रीटमेंट करके कई बार स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद इनके लिए खुद का जेनेटिक चाइल्ड कर पाना ट्रीटमेंट द्वारा संभव होता है। सेकेंड कॉजेज हैं टेस्टिकुलर, जिसमें डायरेक्ट टेस्टिस के ऊपर इफेक्ट पड़ती है और वहाँ स्पर्म फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जनरली ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के कैटेगरी में आते हैं और इनमें टीज़ा यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, जिसमें एक पतली सी नीडल द्वारा टेस्टिस से डायरेक्टली स्पर्म को सीमेन को एस्पिरेट करने की कोशिश की जाती है और माइक्रोस्कोप में ये जांचा जाता है कि इसमें स्पर्म प्रेजेंट है या नहीं। अगर इस पद्धति में स्पर्म नहीं मिले तो हम इसके एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं जिसे हम माइक्रोटेसे कहते हैं, जिसमें हम इसका फुल फॉर्म है माइक्रो डिसेक्शन टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। इस पद्धति में टेस्टिस को एक छोटे से इंसेशन से ओपन किया जाता है और डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से ऐसे कुछ एरियाज जहां स्पर्म फॉर्मेशन हो रहे हो उसे आइडेंटिफाई करके वहां से डायरेक्टली बायोप्सी ली जाती है। उस सैंपल को प्रोसेस करके उसमें स्पर्म को ढूंढा जाता है। अगर इस पद्धति से स्पर्म मिल जाते हैं तो हम फिर भी अपना जेनेटिक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें इक्सी की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो कारण है वो है पोस्ट टेस्टिकुलर, यानी कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा हो पर इन्फेक्शन या कुछ कंजेनाइटल रीजन से जन्मजात कारणों की वजह से स्पर्म का डिस्चार्ज बाहर सीमेन में ना हो पा रहा हो। ऐसे में टीज़ा द्वारा कई बार आप अपने खुद के जेनेटिक चाइल्ड की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी ये द्वारा दी गई ये जानकारी आपको लाभप्रद लगी होगी। धन्यवाद।